एक बार की बात है, एक गांव में एक खंडर था। उस खंडर के पास जो भी जाता वह वापस ना आता और अगले दिन उसकी लाश खंडर के बाहर मिलती। लोग उस खंडर के पास जाने से डरते थे। एक बार एक आदमी गांव से बाहर गया था और वहां से वापस वह अपने गांव आ रहा था। उसी गांव के बाहर वह खंडर था। उस आदमी को वहां से आते हुए देर हो गई और गांव में आने से पहले ही रात हो गई। तभी वह उस खंडर के पास पहुंच गया। वह अपने गांव के लिए जा ही रहा था, तभी उसको महसूस होता है कोई उसके साथ चल रहा है। लेकिन जब वो अपने चारों ओर देखता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसको लगा ये उसका वहम था और वह आगे चल पड़ा। वो जैसे ही आगे चलता है उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। जैसे ही वह पलक झपकता है वह देखता है उसके सामने एक लाल कपड़ों में कोई औरत खड़ी है और उसके हाथ में एक खंजर है। इससे पहले वह आदमी उठने की कोशिश करता, अचानक से वह औरत उसके पास आती है और उसका खून कर देती है। क्या हुआ भाई? यहाँ कैसे भीड़ है? किसी को कुछ हुआ है क्या? एक गांव वाले का खून हुआ है। सुना है यह आदमी कल गांव से बाहर गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। आज सुबह इसकी लाश यहां मिली। तुम्हें किसी को इस खंडर के बारे में नहीं पता क्या? यह खंडर खूनी खंडर है। जो भी रात में इसके पास जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। चले जाओ यहां से। यहां मत रुको, कहीं वो चुड़ैल तुम्हें अपना अगला शिकार ना बना ले। इतना बोलकर वह आदमी आगे निकल गया। सब लोग उसकी यह बात सुनकर डर जाते हैं और अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक और ऐसा ही मामला सामने आता है। उस खंडर के पास से एक और लाश मिलती है। सभी लोग परेशान थे, आखिर इसका क्या समाधान हो। गांव वाले यह सब खड़े देख ही रहे थे। तभी एक बाहर का आदमी इस मामले की तहकीकात करने आता है और वह कुछ गांव वालों को बात करते सुनता है। पता नहीं इस गांव का क्या होगा। हम तो अब बाहर निकलने से डरते हैं। पता नहीं इस चुड़ैल का क्या समाधान हो। कुछ लोग तो यह बोलते हैं जब ये चुड़ैल किसी को मारती है, मरने वाले के पास कोई सामान नहीं मिलता। बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे लूट लिया हो। इतना सुनकर वह बाहर का आदमी सोचने लगता है कहीं ये मामला हत्या लूट का तो नहीं है। तभी वह आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और वह कुछ आदमियों की मांग करता है। उसने एक प्लान बनाया। वह चाहता था कुछ आदमियों को इकट्ठा कर कर उस खंडर के पास जाए और उस खूनी को रंगे हाथ पकड़े। तभी वह रात होने का इंतजार करता है और कुछ देर बाद रात हो जाती है और वह सब लोग उस खंडर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह कुछ पुलिस वालों को लेकर खंडर के पास छुप जाता है और एक गांव वाले को उस खंडर के पास भेजता है। वह गांव वाला हिम्मत करके खंडर के पास चला जाता है। जब वह गांव वाला उस जगह पर पहुंचता है जहां वो सब हादसे हुए थे, वहां पहुंचते ही वह गांव वाला फिसल कर गिर जाता है। उसको गिरते ही किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वह पलक झपकता है उसको वही लाल कपड़े वाली औरत दिखाई देती है। वह औरत गांव वाले पर हमला करने ही वाली थी। तभी पुलिस वाले अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं और उस खूनी को देख लेते हैं। उसने भागना चाहा, लेकिन तभी वहां पर वह बाहर का आदमी अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोक देता है। अब वह खूनी दोनों ओर से घिर गया था। वह भाग ना पाया और आखिरकार उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वह सब देखते हैं वह खूनी कोई औरत नहीं है, बल्कि वह एक खूनी लुटेरा है जो मासूमों को मारकर उनको लूट लेता था। तभी वह उसको सब गांव वालों के पास ले जाते हैं और सबको उस ढोंगी चुड़ैल के बारे में बताते हैं। सभी लोग यह जानकर बहुत खुश थे और उन सब लोगों ने पुलिस से मांग की कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। और ऐसे वह खूनी लुटेरा पुलिस की हिरासत में आता है और गांव वाले उस रहस्यमय खूनी से छुटकारा पाते हैं